इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने Q1 FY26 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। तो आज हम एनालाइज करेंगे इसके Q1 के नंबर्स। तो आइए कंसोलिडेटेड बेसिस पे पहले नंबर्स देख लेते हैं एक बार। कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये नंबर्स हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स फॉर द मंथ एंडेड 30th जून 2025। नंबर्स रुपीज़ इन करोर्स में हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे आप देखें तो 2,21,849 करोड़ का रेवेन्यू डिक्लेयर किया है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में 2,19,864 करोड़ था। अदर इनकम ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। एक्सपेंसेस 2,14,830 करोड़ का एक्सपेंस रिपोर्ट किया है कंपनी ने, जो कि मार्जिनल डिक्रीज है। ऑलमोस्ट सेम लेवल कह सकते हैं। 2,16,125 करोड़ का एक्सपेंस लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में था, जो कि इस साल 2,14,830 करोड़ का एक्सपेंस रिपोर्ट किया है। एक्सपेंस में मेजर पोर्शन आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1,18 से घट के 1,09,450 करोड़। फाइनेंशियल कॉस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये देखते हैं। तो फाइनेंशियल कॉस्ट लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 2,079 करोड़ था, जो कि 2,070 करोड़ रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में। और अब आते हैं पैट, एक बार देख लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने 6,808 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,722 करोड़ रिपोर्ट किया था। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का वाई ऑन वाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। और ईपीएस देखते हैं तो 2.56 का ईपीएस था लास्ट क्वार्टर में, जो कि इस क्वार्टर में 4.95 का ईपीएस हो गया है ये कंपनी का। एक बार बाकी पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.64 से 0.65 सेम लेवल पे है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो डबल हो गया है, मतलब सुधार हुआ है, 1.29 से 2.29 हो गया। डेट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब कंपनी की कैपेबिलिटी होती है कि वो डेट सर्विस में कितना कैपेबल है। जितना हाई डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी बेटर बेटर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है। नेटवर्थ कंपनी का 1,88,736 करोड़ से बढ़ के 1,93,901 करोड़ हो गया है। करेंट रेशियो थोड़ा सा डिट्रेट हुआ है, 0.73 से 0.67 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन देखते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूव हुआ है 2.91 से 4.61%। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.69 से 3.07% बढ़ गया है। सेगमेंट वाइज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स वाइज दिया हुआ है, जो कि अब एक बार इन्वेस्टर मीट पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे देख लेते हैं कि कैसा रहा। तो ये इंडियन ऑयल के नंबर्स हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च क्वार्टर में 7,265 से रिपोर्ट किया था, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5,689 करोड़ रिपोर्ट किया है, जो कि डिक्लाइन देखने को मिला है। एबिटा कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन हुआ है 14,746 से 13,222 पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। ये Q4 यानी मार्च
25 से कंपेयर कर रहे हैं हम, जून 25 का, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में एबिटा में गिरावट देखने को मिली है। एक सॉरी, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रूड लाइबिलिटी 96 से घट के 6 हो गई है, और अदर क्रूड लाइबिलिटी 328 से -68 हो गया है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर घटा है 2046 से 1973, और इंटरेस्ट इनकम फ्लैट है सेम लेवल पे। डेट लेवल रिड्यूस हुआ है, इम्प्रूव हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, मार्च क्वार्टर जो एंड हुआ है। ऑयल बॉन्ड होल्डिंग की फेस वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही है। GRM, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन कहते हैं इसको। तो पर यूएस डॉलर, पर बैरल यूएस डॉलर, पिछले क्वार्टर में ये कंपनी का कॉस्ट था 7.85, जो कि इस महीने इस क्वार्टर घट के 2.15 हो गया। तो यहाँ पे डेंट पड़ रहा है थोड़ा सा, मार्जिन काफ़ी, ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन पर यूएस डॉलर पर बैरल, जो पिछले क्वार्टर में कंपनी 7.85 का मार्जिन रख रही थी, वो अभी घट के 2.15 हो गया, जिसकी वजह से आपको मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। थ्रूपुट एमएमटी सेम लेवल पे है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो कुल मिला के ओवरऑल नंबर्स कंपनी ने अपने दिए हैं, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, बट ओवरऑल प्रॉफिट पैट अच्छा रिपोर्ट किया है कंपनी ने। देखते हैं आगे कैसा परफॉर्मेंस होता है आगे वाले आने वाले क्वार्टर्स में। तो हम और भी कंपनीज के अपडेट लाते रहते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल फिन्वेस्टोमीटर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।